हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आई होप सो यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने कई शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया हुआ है। बस इंशाल्लाह आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 भी कोशिश करेंगे कि वाइंड अप कर दें। तो आइए आज फर्दर शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें। तो आज हमारे पास जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है सब्लिमेशन के बारे में। न्यू वर्ड है आपके लिए, यहाँ इसको ज़रा समझ लेते हैं। अच्छा, पेपर में ना बेटा इस तरह का सवाल आता है, डिफाइन सब्लिमेशन प्रोसेस या व्हाट इज सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन बेसिकली होता क्या है बेटा? सब्लिमेशन उसे कहते हैं, मिसाल ले लो आपने एक चीज़ गर्म की, ठीक है, आपने एक चीज़ को गर्म किया, वो सॉलिड था, सॉलिड चीज़ को आपने गर्म किया और वो गैस में कन्वर्ट हो गया। सॉलिड था और गैस में कन्वर्ट होके ख़त्म हो गया। उसमें उसके दरमियान जो लिक्विड फेज़ है ना, सॉलिड और गैस के दरमियान, लिक्विड फेज़ को अगर हम निकाल दें, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी कि विदाउट लिक्विड फेज़, वो जो उसका लिक्विड टाइम पीरियड है ना, लिक्विड जो बनता है उसको निकाल दें, यानी कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। इसकी डेफिनेशन ज़रा पढ़ लें। द प्रोसेस इन विच a solid is directly changed into gas. Solid directly change into gas, यानी कि लिक्विड का बीच में से उन्होंने निकाल दिया, सॉलिड से डायरेक्ट गैस। सॉलिड इज डायरेक्टली चेंज इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज, यानी कि लिक्विड फेज से गुजरे बगैर ही सॉलिड था, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड तो वो बना ही नहीं, लिक्विड फेज से गुजरा ही नहीं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड इज डायरेक्टली चेंज इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसी से डेफिनेशन है बेटा, इतनी मुश्किल चीज नहीं है कोई। इसकी एग्जांपल में आपने दो एग्जांपलें पकड़नी है, एक आयोडीन और एक नेफ्थलीन। आयोडीन और नेफ्थलीन, इनमें से मैं आपको कोई सा एक बता देता हूँ कि रीजन आपको बता दो। रीजन वैसे इसकी पूछी नहीं जाती पेपर में, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैं आपको आयोडीन के बता देता हूँ कि आयोडीन ही क्यों इसकी एग्जांपल ली गई है। बेटा देखें, हमने आयोडीन है आपके पास, सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल बता दूँ। आयोडीन है आपके पास, आपने आयोडीन को हीट किया, ठीक है। जब आपने आयोडीन को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन, आयोडीन को आपने हीट करना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन। और जब आप हीट करेंगे तो उसकी जो फोर्सेस हैं वो अट्रैक्ट होंगी और तब सब्लिमेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, तब उसमें सब्लिमेशन का प्रोसेस आ जाएगा। यानी कि उसको हीट किया, सॉलिड था, और वो फिर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होके तुम हो जाएगा। ठीक हो गया। यही वजह है बेटा कि हमने आयोडीन इसकी एग्जांपल में लिया। नफ्थलीन का भी बस इसी तरह का कोई केस है, ठीक है। आपसे रीजन पूछी नहीं जाती, मैंने वैसे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए इसकी बता दी है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा ये। आइए अब अगला शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये बेटा आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा और ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैंने लिख भी दिया वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी साथ साथ लिख लिया करें ताकि जब आपका कोई पेपर हो या आपके बोर्ड करीब आए तो आपको पता होगा कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अगला शॉर्ट क्वेश्चन है मेरे पास, हाउ टू डीकलराइज द अनडिजायर्ड कलर इन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि कैसे क्रिस्टल्स को डीकलराइज किया जाए, उसका क्या प्रोसेस है। क्रिस्टल्स का जो कलर है उसको डीकलराइज, एक कलर है, कलर के अगर डी लिखा देना तो डीकलराइज, यानी कलर के बगैर डीकलराइज कैसे किया जाए, ठीक है। उसका प्रोसेस अब ये है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ये है तो छोटा ही लेकिन जरा कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा। अच्छा, द क्रिस्टल्स ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि किसी सब्सटेंस उसके क्रिस्टल्स
इज डिजोल्व इन सेम सॉल्वेंट, वो उसी सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएंगे। एंड ऐड एनिमल चारकोल, बेटा प्रीवियस लेक्चर तो अगर आपने सुने होंगे तो आपको इस चीज का पता होगा एनिमल चारकोल क्या होता है, ठीक हो गया। इन सेम सॉल्वेंट एंड ऐड एनिमल चारकोल इन इट। अब बेटा ये ना इस क्वेश्चन का की पॉइंट है, ठीक है, इसको ना जरा आपने हाईलाइट करके लिखना है पेपर में। एंड ऐड एनिमल चारकोल इन इट। अच्छा, अब एनिमल चारकोल क्या करेगा, द एनिमल चारकोल एब्जॉर्ब ऑल द अनडिजायरेबल कलर। एनिमल चारकोल को जब हम उसमें ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, सारा अनडिजायर कलर अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद फ्रॉम क्रिस्टल से, एंड प्योर क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड, और जो सही प्योर क्रिस्टल्स होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे, यानी कि हमें ऑब्टेन हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आई होप सो आपको इस चीज की समझ लग गई होगी और इस क्वेश्चन की भी समझ लग गई होगी। आइए फर्दर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हाँ तो बेटा आए अब अगले शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, हाउ वी कैन सेपरेट द अमोनियम। अच्छा बेटा सॉरी, इधर ना एक वर्ड मिसिंग है, वो आप लिख लेना क्वेश्चन में, मिक्सचर, MIX, मिक्सचर का लफ्ज इधर मिसिंग था, सॉरी। एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, यानी कि उधर उनके केमिकल फार्मूलाज लिखे हुए हैं, NH4Cl इट इज अमोनियम क्लोराइड एंड NaCl इट इज सोडियम क्लोराइड। यानी कि वो पूछना चाह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिक्सचर को सेपरेट कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है बेटा, बस आपने ना अभी हमने जो इससे प्रीवियस पढ़ा ना टॉपिक सब्लिमेशन, वो माइंड में रखना है आपने, तो आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सब्लिमेशन का कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखेंगे ना तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। आइए आंसर इसका कर लेते हैं। इन द मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, जो NH4Cl है ना, यानी कि अमोनियम क्लोराइड, बेटा वो शो करता है सब्लिमेशन। ठीक है, अब इन दोनों में से जो एक है ना, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, उनमें से एक क्या शो करता है, सब्लिमेशन। कौन सा, ये वाला अमोनियम क्लोराइड है जो वो शो करता है सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, वो सब्लिमेशन शो करता है। अब व्हेन, जब मिक्सचर ऑफ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड इज हीटेड, जब बेटा इसके मिक्सचर को हीट किया जाएगा, सब्लिमेशन का कॉन्सेप्ट माइंड में लाएं, जब हम इसको हीट करेंगे देन NH4Cl सब्लिमेशन एंड NaCl इज लेफ्ट बिहाइंड, पीछे हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। बेटा मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप सब्लिमेशन का कॉन्सेप्ट माइंड में रखेंगे ना तब आपको ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन समझ में आना, नहीं तो आपको ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आना। देखिए मैं आपको आसान सी मिसाल देकर समझाता हूं। समझिए ये अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है, ये अमोनियम क्लोराइड है और ये सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, इनमें से जो अमोनियम क्लोराइड है ना, ये शो करता है सब्लिमेशन। ठीक है, अब जब इन दोनों के मिक्सचर को हीट किया जाएगा, हालांकि ये वाला शो करता है सब्लिमेशन। ठीक है, जब इन दोनों को हीट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है एक सब्लिमेशन शो करता है दूसरा नहीं। अब जब इन दोनों का किया जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, लेफ्ट बिहाइंड। समझ आ गई अब आपको। ये कॉन्सेप्ट बेटा आपको तभी समझ में आने हैं केमिस्ट्री, आपको पता बेटा फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप मेरे लेक्चर सुनते रहेंगे तो इंशाल्लाह पूरी मेरी कोशिश है कि आपको किसी भी चीज की कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब आए दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन पे। अच्छा बेटा जो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बेटा ये इस साल आया हुआ था पेपर में, पेपर्स में आया हुआ था इस साल। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का दूसरा नाम है जी पार्टीशन लॉ। क्या नाम है, ऊंची बोले ना, पार्टीशन लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और
पार्टीशन लॉ, यानी कि ये वो ऐसा भी दे सकता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और वो इस तरह भी दे सकता है डिफाइन पार्टीशन लॉ। ठीक है, तो बेटा सिंपल सी इसकी आपने सिर्फ क्या करनी है, डेफिनेशन, सिंपल सी आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है। अगर आपको ये वाला वर्ड समझ आ जाएगा ना, ये वाला, तो आपको पूरे शॉर्ट क्वेश्चन की समझ लग जानी है। ठीक है, पहले डेफिनेशन एक दफा पढ़ लेते हैं, फिर इस मतलब को समझेंगे हम। अ सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन इटसेल्फ बिटवीन, a solute distribution itself between immiscible solvent with a constant ratio of their concentration at constant temperature। बेटा है तो छोटी सी डेफिनेशन, याद एज इट इज आपने करना है, मुश्किल चीज है, 2 से 3 से 4 दफा आप पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जानी है डेफिनेशन। डेफिनेशंस बहुत इजी मैंने करके आपके लिए लिख दी हैं। ठीक है, अब बेटा जरा आए इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इमिजिबल सॉल्वेंट, बेटा इमिजिबल सॉल्वेंट उसको कहते हैं, मैं आपको ना एक मिसाल दे के समझाता हूं, समझे। हमारे पास सॉल्वेंट है पानी, और सोल्यूट है हमारे पास ऑयल। क्या है, ऑयल। अब आप मुझे एक बात बताएं, ऑयल और पानी का मिक्सचर मिक्स हम करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, ऑयल और पानी को मिक्स करेंगे, ओ भाईजान वो मिक्स नहीं होते, ऑयल और पानी, जाहिर है। हाँ ये बात। तो आइए आज ये शॉर्ट क्वेश्चंस को जरा हम तो आइए जरा शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें। वाई आयोडीन इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, आयोडीन सोल्यूबल क्यों नहीं होती पानी के अंदर। देखें, ऐसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा, लाइक डिजोल्व लाइक का जो अपना कॉन्सेप्ट है वो इस पर अप्लाई होना है कि जो पोलर चीज़ें हैं वो पोलर में ही होती हैं सोल्व डिजोल्व, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में ही होती हैं। ठीक है, तो आए जरा इसको समझ लें। पहले हमने ये वाली लाइन एक लिखनी है, अकॉर्डिंग टू लाइक डिजोल्व लाइक प्रिंसिपल। उसके बाद हमने स्टार्ट करना है, पोलर सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। इतना तो आपको समझ आ गया है। सो आयोडीन इज नॉन पोलर एंड वाटर इज पोलर। आयोडीन नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, तो दोनों आपस में डिसॉल्व नहीं हो सकते। दैट्स व्हाई दे आर नॉट सोल्यूबल ईच अदर। इजी सा शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब आए हमारा सेकंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हाउ कूलिंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि कूलिंग टेक्स प्लेस करती है ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन में कैसे। ये आपके बुक पे भी शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसने, यानी कि ये वो जहां पर लिखा हुआ है कूलिंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, ये वही वाला छोटा सा पैराग्राफ है, तो है आपको बुक पे भी मिल जाएगा। ठीक है, आए इसको पढ़ लेते हैं इसको। द हॉट फिल्टर्ड सॉल्यूशन इज देन कूल्ड। जाहिर है जब कोई भी गर्म चीज होती है तो वो कुछ देर बाद ठंडी होना स्टार्ट हो जाती है, कूल हो जाती है एट अ मॉडरेट रेट, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता दरमियाना दरमियाना। सो दैट मीडियम साइज क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड। तो क्या होगा, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, मीडियम साइज के क्रिस्टल जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। स्लो कूलिंग, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने की वजह से यील्ड्स बिगर क्रिस्टल, बड़े क्रिस्टल की पैदावार हो जाती है, बड़े क्रिस्टल्स बन जाते हैं। विच आर लाइकली टू इंक्लूड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। आई होप सो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन और ये शॉर्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और एक अब ये लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बुक से मैंने आपको करा दूं, इजी सा है। ये आप देख रहे होंगे बुक का पेज नंबर 32 है, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट्स। ये पेपर में अक्सर आ जाता होता है, इनमें से 6 पॉइंट है, कोई से भी आपने 4 पॉइंट लिख लेने हैं। बाकी ये सारा बेटा प्रैक्टिकल बेस्ड सारे ये चैप्टर है। शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको जितने करवा दिए हैं 22-23, इंशाल्लाह उन्हीं में से पेपर में आएंगे। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।